सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है भागीरथ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आज अपने अनुपात समानुपात का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं और फर्स्ट पार्ट में अपने अनुपात समानुपात के एग्जाम्पल किए थे। तो आज सेकंड पार्ट कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल बुक से। बुक आपके पास होनी चाहिए। क्वेश्चन आप बुक में से देखो और सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। आपके जितने साथी हैं उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए। एक बार आप वीडियो शेयर कर दीजिए। आपके पास जितने भी ग्रुप है, व्हाट्सएप स्टेटस लगाना है या आपके साथियों को शेयर करना है तो एक बार शेयर करके आइए और इस वीडियो को लाइक कर दो। एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो एक बार, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है A अनुपात B 3:4 है और B अनुपात C 8:9 है और हमें A अनुपात C चाहिए। हमें क्या चाहिए भाई? A अनुपात C। आप बताइए। मैंने कहा था कि जो कॉमन है उसको बीच में रखना है। कॉमन कौन है? B है, तो B को बीच में लिखेंगे तो एक साइड A लिख दिया, ABC, ठीक है। AB का अनुपात था 3:4 और BC का था 8:9, ठीक है। अब जैसे मैंने कल बताया था आपको वैसे ही इस 4 को आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे? 4, ठीक है। इस 4 को आगे बढ़ाओगे 4 लिखोगे, इस 8 को पीछे बढ़ाओगे 8 लिखोगे। मैंने आपको कहा था ये एक कॉलम बन गया ना, एक कॉलम। आप बताओ इस कॉलम में 4 के पहाड़े से संख्या कट रही है 4 एकम 4, यहाँ भी कट रही है 4 एकम 4, यहाँ कट रही है 4 दूए 8। समझ गए? अब देखो, अब कोई संख्या नहीं कट रही तो इनका गुणा कर दो। 2 को 3 से गुणा किया 6, यहाँ पे 8 ही है और यहाँ पे 9 है। ये ABC का अनुपात आ गया। हमें A और C का अनुपात चाहिए तो A और C का आपको पता चल गया 6:9। 3 से कटेगा 2:3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2:3। ये किसका अनुपात आ गया भाई? A व C का अनुपात आ गया। किसका अनुपात आ गया? A व C का अनुपात आ गया, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था बुक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। आसान सा क्वेश्चन है। A अनुपात B 3:2 है। A अनुपात B 3:2 है। B अनुपात C 3:4 है। इसमें भी A अनुपात C ज्ञात करना है। तो अपने को पता चल गया हमें क्या लिखना है। सबसे पहले ABC, क्योंकि B कॉमन है। AB का अनुपात आ गया 3:2, BC का आ गया 3:4। इसको आगे बढ़ाएंगे 2, इसको पीछे बढ़ाएंगे 3, ठीक है। अब बताओ, आपको पता चल गया ना। इस 2 को आगे बढ़ाया, यहाँ 2 लिखा, 3 को पीछे बढ़ाया 3 लिखा। अब कोई संख्या नहीं कट रही। इस कॉलम में 3 3 है, यहाँ 2 3 है, यहाँ 2 4 है, तो गुणा कर दो। 3 3 9, 3 2 6, 4 2 8। हमें किसका अनुपात ज्ञात करना है? A व C का अनुपात ज्ञात करना है। तो A व C का अनुपात आ गया 9:8। A की जगह A लिख दिया, C की जगह C लिख दिया, इस प्रकार, ठीक है। समझ में आगे बात ये, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो क्वेश्चन मैं सभी करवाऊंगा, जरूरी भी है। जो स्टूडेंट मान लो 0 लेवल से पढ़ रहा है या जिस स्टूडेंट की मैथ्स बिल्कुल कमज़ोर है तो उसके प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपने पास क्या दे रखा है? W1 क्या दे रखा है आपको? W1 अनुपात W2 दे रखा है 2:3 और W1 और W3 आपको दे रखा है 1:2। आपको पूछ रहा है कि W2 अनुपात W3 क्या होगा। मैंने आपको बताया था जो कॉमन है वो बीच में लिखोगे। कॉमन कौन है भाई? W1, इसको बीच में लिखो W1। तो इधर मैंने W2 लिख दिया और इधर लिख दिया W3। कॉमन को बीच में लिखना, इस बात का ध्यान रखना है अपने को। हाँ बताओ W2 का मान कितना है? W1 का है 2, W2 का है 3,
तो ये 3:2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 2:3 था, मैंने यहाँ इसको बीच में ले आया तो ये 3:2 बन गया। W1 और W3 का अनुपात है 1:2, लिख लिया। आप बताइए, इस 2 को आगे बढ़ा लिया मैंने, इस 1 को पीछे बढ़ा लिया, गुणा किया 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 दुहे 4। आपके पास W2, W1, W3 के मान आ गए। आपको मान चाहिए W2 का, कितना है 3, और W3 का कितना है 4। तो ये W2 और W3 का मान कितना आ गया 3:4। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, आप अपने बुक में से देखिए, मैं आपको हल करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, चौथा क्वेश्चन है कि AB का मान 64 दे रखा है। AB बराबर क्या दे रखा है 64, और आपको ऑप्शन दे रखे हैं। A ऑप्शन दे रखा है 8:A बराबर 8:B, सही है क्या। B ऑप्शन दे रखा है A:16 बराबर B:4, सही है क्या। C अनुपात दे रखा है A:8 बराबर B:8, सही है क्या। D अनुपात दे रखा है 32:A बराबर B:2, सही है क्या। और 5वां ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। आप बताओ, कल अपने पढ़ा था कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, या आप ये कहो कि आप इस ऑप्शन को ऐसे लिख सकते हो 8/A बराबर 8/B, समझ गए। तिरछा गुणा करते हैं तो 8A बराबर 8B, B से B कट गया, 8 से 8 कट गया, A अनुपात भी आ गया। फिर है देखो, इस ऑप्शन को क्या, हालांकि मैं सीधा भी कर सकता हूँ मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, लेकिन हुआ इसलिए तो यहाँ 16B बराबर A को 4 से गुणा करेंगे 4 है, 4A बराबर 16B, 4 से कट गया 4, यानी A बराबर 4B, ये भी नहीं है। यहाँ गुणा करोगे 8B और इसको गुणा करोगे 8 है, यहाँ गुणा करोगे AB और 32 को 2 से गुणा किया 64, तो AB बराबर 64 कौन से ऑप्शन से बना है, 4 नंबर ऑप्शन बन रहा है, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल है सही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि A:B बराबर दे रखा है 3:4 और B:C बराबर दे रखा है 4:7। अपने को A+B+C/C का मान ज्ञात करना है। कॉमन है उसको बीच में लिखना है। कॉमन इसमें कौन है भाई, B है, तो मैं लिखूंगा A:B/C। AB का मान दे रखा है 3:4, BC का दे रखा है 4:7। आपको पता चल गया, इस 4 को आगे बढ़ाएंगे तो 4 लिखेंगे, 3 को पीछे बढ़ाएंगे 3 लिखेंगे, समझ गए बात ये, ठीक है। अब देखिए, अब कोई कॉलम में कट तो रही नहीं, तो 3 दिए कितने हो गए 9, 4 चौके 16, 7 चौके 28। आपके पास ABC के मान आ गए। अब देखो, यहाँ पे A+B+C करना है, तो आप बताइए 28 और 16 कितने हो गए भाई, 28 और 16 हो गए 44, ठीक है। 44 और 9 कितने हो गए, 44 और 9 आपके पास कितने हो गए भाई, 44 और 9 हो गए 53, कितने हो गए 53, समझ गए। A:B दे रखा था 3:4 और B:C दे रखा था 4:7। आपको पता चल गया, सॉरी गलती हो गई, इस क्वेश्चन में कहाँ गलती हुई है पता चला, आपको पता चल गया। 4 को पीछे बढ़ाया 4, यहाँ मैंने 3 लिख लिया, इसलिए यहाँ पे गलती हो गई। बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं। अब देखो, AB का अनुपात था 3:4 और BC का क्या था 4:7, ठीक है। आप बताइए, B को आगे बढ़ा दिया 4 और इसको पीछे बढ़ाएंगे तो 4, ठीक है। अब देखो,
इस कॉलम में 4 कट गया, इस कॉलम में 4 कट गया, इस कॉलम में 4 कट गया, तो ए रहा 3, बी रहा 4 और सी रहा 7। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया? 3 अनुपात 4 अनुपात कितना हो गया? 7 आ गया। अब देखिए अपने को ए प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान ज्ञात करना था। इसको जोड़ोगे तो ये कितने हो गए? 14, ए प्लस बी प्लस सी, और बटे में सी है तो 7, यानी आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया भाई? 2। देखो कारण होता है ये कि इसमें अपने को जो कॉमन है ना उसकी वैल्यू सेम करनी होती है। यहाँ b है, b की वैल्यू यहाँ भी क्या है? 4, b की वैल्यू यहाँ भी क्या है? 4। तो इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट ही पता चल रहा था कि a का मान कितना होगा? 3, b का मान 4 और c का मान 7। डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, तो क्योंकि जो कॉमन होता है उसकी वैल्यू सेम बनाने के लिए ये प्रक्रिया अपनाते हैं अपने। और यहाँ तो कॉमन की वैल्यू सेम ही दे रखी है क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी करने की जरूरत नहीं थी। बाकी कॉमन हो चाहे ना हो, जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीके से तो अपने कर ही सकते हैं, अगर कॉमन की वैल्यू सेम ना दी हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये करे छठा क्वेश्चन कि a का 60% बराबर है b का 3/4 और हमें a अनुपात भी ज्ञात करना है। आप बताइए, कोई भी संख्या को प्रतिशत में बदलते हो ना तो 100 से गुणा कर दिया करो। 100 से गुणा कर दिया, 4 से कट गया ये 25, 25 तो ये 75% हो गया। मतलब 100 से गुणा करते ही ये परसेंट में बदल गई। समझ गए? अब बताओ, 5 से काटें, 5 5 25 और 5 से काट दोगे तो 16 5 80। कहने का मतलब ये बन गया 16a बराबर 15b। अब देखो अपने इस क्वेश्चन का सही तरीका तो ये होता है, जब अपने को बराबर का चिन्ह दिया हो, बीच में बराबर का चिन्ह दिया और उसको अनुपात में बदलना हो। मेरी लैंग्वेज ध्यान से सुनना। अगर बराबर का चिन्ह दिया हो और उसको हमें अनुपात में बदलना हो तो क्या करोगे? जैसे 16a बराबर दे रखा है 15b, इसको अनुपात में लिखना है a अनुपात b में, तो आप रिवर्स कर दो गुणा वाली संख्या। गुणा वाली संख्या रिवर्स करने का मतलब इसको लिखो 1/16 और इसको लिखो 1/15, उल्टा लिखना है। समझ गए? अब देखो आप बताइए, तिरछा गुणा करेंगे तो 15 का इधर गुणा होगा तो ये 15 इधर आ जाएगा, और 16 का इस साइड में गुणा होगा, बट्टे वाली दूसरी संख्या गुणा में जाती है, तो ये अनुपात आ गया 15:16। कितना आ गया? 15:16। समझ गए? और हम जब दो संख्या होती है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उल्टा कर दो भाई, 15:16, ये भी कहते हैं ना। सही तरीका तो ये होता है, क्योंकि 2 से ज़्यादा 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, लास्ट में तो इस तरीके पे आना ही पड़ेगा। लेकिन 2 के लिए ये है कि अगर इस प्रकार की संख्या मिल जाए तो सीधा उल्टा भी कर सकते हो, तो ये शॉर्ट हो गया। तीसरा तरीका ये है कि आप जब भी बराबर में दे रखा हो a अनुपात b लिख लो, a के नीचे बाकी सभी को गुणा लिखना है। a के नीचे बाकी सभी का गुणा लिखना है तो 15 रहा, b के नीचे बाकी सभी का गुणा लिखना है तो 16 रहा, तो ये इसी प्रकार उल्टा हो जाता है, तो ये भी लिख सकते हो। समझ गए बात ये? तो आप इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने साथियों तक शेयर कीजिए इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? दे रखा है 7वां क्वेश्चन, a बराबर b का 4/5, यानी b गुणा 4/5, b बराबर c का 5/2 और अपने को ज्ञात करना है a अनुपात c। आप बताइए, अब अपने को पता है अगर b इधर आए तो a/b आ गया 4/5 और c बटे में आए तो ये आ गया 5/2। यहाँ से आपको पता चल गया b कॉमन है। आप बताइए a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 5। इसमें b की वैल्यू कितनी है? 5 और c की वैल्यू कितनी है? 2। जब मैंने कहा था कॉमन की वैल्यू सेम आ जाए तो आपको डायरेक्ट ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ इस क्वेश्चन में a का मान कितना है? 4,
बी का मान 5 और सी का मान है 2। बाकी अगर करना चाहो तो 5 को इधर बढ़ाओगे आगे 5, इसको पीछे बढ़ाओगे तो भी 5। अब देखो 5 5 5 कट गया, तो ये 4:5:2 आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हो। ए अनुपात सी चाहिए था, ए का मान 4 आ गया, सी का मान 2 आ गया, तो ये कट गया 2:1 हो गया। क्या अनुपात आ गया भाई? 2:1 आ गया। ठीक है, तो समझ में आ रही है बात इस? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8वां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है। x अनुपात y दे रखा है 12:5 और z अनुपात y दे रखा है 21:16। हमें x अनुपात z ज्ञात करना है। मैंने कहा था ना कि आपको सीरीज पे कभी ध्यान नहीं देना है, आपको तो कॉमन है उस पे ध्यान देना है। कौन कॉमन है? y कॉमन है। तो हम क्या लिखेंगे? x अनुपात y अनुपात z, कॉमन को बीच में लाएंगे। यहाँ x अनुपात y हो गया 12:5 और ये z अनुपात y है, लेकिन हमें y अनुपात z, y के नीचे y का मान आएगा तो 16 आएगा क्योंकि दूसरी जगह, और z का मान 21 है, तो ये 16:21 आपको पता चल गया। इस 5 को आगे बढ़ाएंगे, इधर 16 को पीछे बढ़ाएंगे। ठीक है, आप बताइए कोई संख्या नहीं कट रही, अपने पास कोई संख्या नहीं कट रही। अपने को x और z का अनुपात चाहिए, तो क्यों नहीं, हमें x का मान 12x16 हो गया, तो 12x16 और z का मान हो गया 5x21, डायरेक्ट 5x21। अब देखो 3 से कट गया 4 पे और 3 से कट गया 7 पे। यहाँ पे 16 चौके कितने हो गए भी? 64, और यहाँ पे 7 5 कितने हो गए? 35। तो ये 64 अनुपात कितना आ गया? 35 आ गया। ठीक है, भी गुणा करने की जरूरत क्या है? जब हमें x अनुपात z ही चाहिए तो हम गुणा करेंगे। तो देखो गुणा करके काटते, एक पहले एक सीधा गुणा में लिख के फिर काट दिए तो इजी रहा ना थोड़ा। तो जहाँ टाइम बचे वहाँ अपने को टाइम बचाना है। नेक्स्ट देखिए 9वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2a बराबर 3 भी दे रखा है, फिर 4b बराबर 5c दे रखा है, और अपने को अनुपात ज्ञात करना है a अनुपात c। आप बताओ यहाँ से a अनुपात b क्या आ जाएगा? 3:2। यहाँ से b अनुपात c क्या आ जाएगा? 5:4। इससे पहले मैं बता चुका हूँ। a b c लिखोगे तो आपको पता चल गया, a b c लिखोगे तो यहाँ पे आ गया आपके पास ए बी 3:2, ये आ गया बी सी 5:4। 2 को आगे बढ़ाओगे, 5 को पीछे बढ़ाओगे, बराबर कर लिया नहीं। 5 3 कितने हो गए? 15, 5 2 कितने हो गए? 10, 4 2 कितने हो गए? 8। ठीक है, हमें ए सी का अनुपात चाहिए, तो ए 15 है और सी कितना है? 8, तो ये 15:8 आ गया। ए सी का अनुपात कितना आ गया भाई? 15:8। बात समझ में आ रही है ना आप सभी को? ठीक है, शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो को, आपके सभी साथियों तक शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? 10 नंबर। अपने को दे रखा है a अनुपात b दे रखा है 7:9 और b अनुपात c दे रखा है आपको 1:5। हमें a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। वही बात, a अनुपात b अनुपात c लिखोगे, ए बी का मान 7:9, बी सी का मान 1:5। इधर 9 को आगे बढ़ाओगे, 1 को पीछे बढ़ाओगे। ठीक है, अब देखिए ए बी का मान 7:9 और बी सी का मान आपके पास 1:5। 7 को 1 से गुणा किया कितना हो गया? 7। 9 को 1 से गुणा किया 9 और 9 5 कितने हो गए? 45। तो 7:9:45 इस क्वेश्चन का राइट
आंसर हो गया 7:9:45। समझ गए। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है। A:B दे रखा है 5:7, B:C दे रखा है 6:11। आपको A:B:C चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? अगर समझ में आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक करो, सभी लाइक भी कीजिए और आप अपने साथियों तक शेयर कीजिए। अगर आप जितने लाइव देख रहे होगे एक एक स्टूडेंट भी जोड़ोगे तो ये देखो जस्ट डबल हो जाएगा, जितने भी आप लाइव देख रहे हो उससे डबल हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है। देखो A:B:C, AB का मान दे रखा है 5:7 और BC का अनुपात दे रखा है 6:11। आप बताओ हम किसको आगे बढ़ाएंगे? 7 को। किसको पीछे बढ़ाएंगे? 6 को। 5 को 6 से गुणा किया 30, 7 6 के कितने हो गए? 42 और 11 को 7 से गुणा किया 77। ठीक है। अब आप बताइए अपना अनुपात कितना आ गया? 30:42 अनुपात कितना हो गया? 77 हो गया। यानी ABC का अनुपात क्या है? 30:42 अनुपात क्या है? 77 है। ये बात समझ में आ गई ना? ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, मैं सभी टॉपिक करवा दूंगा, टेंशन मत लो। चाहे रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे रीट लेवल साइंस मैथ की तैयारी कर रहे हो, चाहे पटवारी की तैयारी कर रहे हो, है ना। आगे ग्राम सेवक की वैकेंसी आ रही है तो उसकी भी तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आप निश्चिंत रहिए। 12 नंबर एग्जाम्पल देखिए। 1/x 1/y 1/z बराबर 2:3:5 दे रखा है। x:y:z याद करना है अपने को। आप बताइए अपने को x:y:z चाहिए, यानी x:y:z चाहिए, तो ये रिवर्स हो जाएगी संख्या 1/2 1/3 और 1/5। आप कहोगे ऐसा क्यों होता है? आप बताओ 1/x का मान 2 है ना। अगर 1/x बराबर 2 है तो 1 बराबर 2x और यहां से x का मान निकाला तो 1/2 आ गया ना। 1 को हल करके बता दिया मैंने आपको। यहाँ पे भी 1/x बराबर 2 है तो आप बताओ 1 बराबर x का इधर से मतलब बट्टे वाली संख्या गुणा में जाएगी x, 1 बराबर 2x और x का मान याद करना है तो ये गुणा वाला बट्टे में आ जाएगा, यानी 1/2। अब बताओ अनुपात, बट्टे वाले अनुपात दे रखा हो ना, बट्टे वाले अनुपात। और अनुपात को आपको पता है, कल भी मैंने बताया था भी अनुपात बट्टे में हो तो उसको भी इजी करना होता है। अगर बड़ी बड़ी संख्या हो तो काट कर छोटी संख्या करना होता है, क्योंकि संख्याओं का सरलतम रूप में होता है अनुपात। ठीक है। अब देखो 2 3 5 का एलसीएम कितना हो गया? 30 हो गया। एलसीएम कितना हो गया? 30। समझ गए। 2 से काटोगे तो ये कितना हो गया? 15। 3 से काटोगे 10, 5 से काटोगे 6, तो ये 15:10:6 आ गया। कितना आ गया भाई? 15:10:6 आ गया। बट्टे वाली का संख्याओं का जो एलसीएम होता है ना, उससे संख्याओं का गुणा कर दिया करो तो इजी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये ध्यान रख लिया करो। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। आ गया ना ये 2a बराबर 3b बराबर 4c। एक तरीका तो मैं आपको ये क्वेश्चन यहाँ से समझना, एक तरीका तो मैं ये कह रहा हूँ कि A:B:C लिखोगे तो रिवर्स कर दिया करो। 2 है तो इसको 1/2 बना दो, 3 है तो 1/3 बना दो, 4 है तो 1/4। अब आप बताओ 4 3 2 का एलसीएम हो गया 12। 4 3 2 का एलसीएम कितना हो गया? 12। तो यहाँ गुणा में 12 कर दिया सबके। 2 से कट गया ये 6 पे, 3 से कट गया 4 पे, 4 से कट गया 3 पे, तो 6:4:3 आ गया। कितना आ गया? 6:4:3। ये तरीका आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होगा, प्रत्येक क्वेश्चन इस तरीके से तो होगा ही होगा अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। क्योंकि कई बार आप देखो ये तो सिंपल संख्या आगे पॉइंटों में आएगी, बट्टे में आएगी, परसेंट में आएगी। जब मिक्स क्वेश्चन हो जाएगा तब आपको यही काम देने वाला है लास्ट में। लेकिन फिर इस प्रकार का इजी हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो।
ए के नीचे ए वाली संख्या नहीं लिखनी, बाकी दोनों का गुणा करके लिख दो। 3 चौके कितने हो गए 12। बी के नीचे बी को छोड़कर बाकी संख्याओं का गुणा करो, तो ए और सी का गुणा करोगे, 4 को 2 से गुणा करोगे 8। सी के नीचे सी वाले का गुणा सी के नीचे सी वाली संख्याओं को छोड़कर बाकी का गुणा करके लिखना है। 3 को 2 से गुणा किया 6। अब 2 से काटोगे इसको तो 6:4:3 आ गया। तो अनुपात तो वही है ना भी। ए के नीचे ना ए को छुपा लो, बाकी संख्या को गुणा कर दो। 3 चौके कितने हो गए 12। ए के नीचे बाकी संख्याओं का गुणा, 3 चौके 12। बी के नीचे बाकी संख्याओं का गुणा, 4 2 8। सी के नीचे 3 को 2 से गुणा करके 6 लिख दिया, इस प्रकार। ठीक है, तो ये तरीका भी अपना सकते हो। समझ गए बात। ये 13 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 और आपको मान याद करना है a अनुपात b अनुपात c का। तो ये तो डायरेक्ट है, यहाँ a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 5 है। 3:4:5। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट वैल्यू लिख लिया करो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट वैल्यू लिखे। बराबर में हो, चाहे ये ऐसा लिखा हो, चाहे ये लिखा होता 3/4/b, ठीक है, और 5/c, तो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, a बराबर b/3 b बराबर c/2 a अनुपात b अनुपात c याद करना है। आप बताओ, इसके बटे में 1 लगा सकता हूँ और इसके बटे में 1 लगा सकता हूँ। यहाँ a अनुपात b आ गया 1:3, b अनुपात c आ गया 1:2। आपको a अनुपात b अनुपात c चाहिए, तो आप बताओ ये 1:3 है और ये 1:2 है। आपको मैंने बताया था कि 3 को आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे 3 और 1 को पीछे बढ़ाएंगे, गुणा कर लेंगे 1 3 और 6, तो 1:3:6 आ गया। क्या आ गया भाई 1:3:6। अब देखो ये दे रखा था a बराबर b/3, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऊपर है ना, इसको बटे में लाएंगे तो a/b और आप बताओ b की जगह 1 हो जाएगा 1/3, तो भी a का मान 1 और b का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको हल कर सकते हो। समझ गए क्या बात ये? ठीक है, आ रहा है समझ में? अगर समझ में आ रहा है तो आप शेयर ज़रूर करें, आप अपने सभी साथियों को शेयर करें, जितने आपके पास ग्रुप है उनमें शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं, अधिकतम शेयर करें भाई। जितना आप हौसला बढ़ाओगे उतना ही अपने को फ़ायदा है, क्योंकि मेरा भी मन करेगा खूब पढ़ाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन। ए कह रहा है a का 30% एक संख्या परसेंट में दे दी, b का 0.25 1 पॉइंटों में दे दी और c का 1/5 बराबर है। आपको अनुपात ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c, ये अपने को ज्ञात करना है। आप देखिए, एक तरीका तो है कि मैं परसेंट हटाऊंगा तो 30/100 लिखा 0 बढ़िया तरीका तो यही है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 25/100 लिखूंगा तो ये 1/4 हो जाएगा, है ना, और c 1/5 दे रखा था। आपको याद हो तो मैंने एक बात बताई थी कि जिसे मैं दोबारा लिख दूँ 3/10 a लिखने की जरूरत नहीं है, a के गुणा 3/10 है, b के गुणा 1/4 है, c के गुणा में 1/5 है। मैंने कहा था बराबर को कभी भी अनुपात में बदलना है, बराबर को कभी भी अनुपात में बदलना है तो गुणा वाली संख्या पलट दिया करो, बताया था ना। ये 3/10 है तो ये 10/3 हो जाएगी, ये 1/4 है तो यहाँ 4/1 यानी 4 हो जाएगा, ये 1/5 है तो यहाँ 5 हो जाएगा।
अब बट्टे वाली संख्या का एलसीएम तो 3 ही है, तो 3 का सबसे गुणा कर दो। 3 का सबसे गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा 15। तो 10:12:15 हो गया। 10:12 क्या हो गया, 15 आ गया। ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अच्छी तरह से समझ में आ रहा है क्या बताइए? बढ़िया समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अगर बढ़िया समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर करो और एक बार लाइक कीजिए वीडियो को। आप देखो, आपसे एक ही उम्मीद है मेरे को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ठीक है, हाँ, आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो अपने टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। दूसरी बात, मेरे व्हाट्सअप नंबर 94 609 18 141 पर मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 और आपको मान चाहिए a + b + c/c का। ये तो इजी है, a का मान 3, b का मान 4, c का मान 7। a + b + c करोगे तो ये 14 हो गया, बट्टे में c 7 है तो इसका मान आ गया 2। तो ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। a/b/c का मान आपको दे ही रखा है 2:3:4। a का मान 2 है, b का मान 3 है, c का मान 4 है। इसका मतलब आपको ज्ञात करना है a/b/b/c/c/a। याद हो तो लिख दो मान पहले। a/b का मतलब 2/3, ठीक है, अनुपात। b/c का मतलब हो गया 3/4 और c/a का मतलब हो गया 4/2, यानी कट गया तो ये 2 आ गया। अब बताओ, बट्टे वाली संख्याओं का एलसीएम 12 ही हुआ तो 12 गुणा में लिख दो। अगर 12 गुणा में लिख दो इनके, ये 12 है ना बट्टे वाली संख्याओं का, ये गुणा में लिख दो। 3 से कट गया 4, 4 2 हो गए 8, 4 से कट गया 3, 3 3 हो गए 9 और 12 को 2 से गुणा करेंगे हो गया 24। तो ये 8:9:24 हो गया। ये 8:9:24 आ गया। समझ में आया क्या आपको? ठीक है, समझ में आ गया तो शेयर कीजिए। आप कहोगे कि सर बार बार बोल रहे हैं शेयर करने के लिए, करें क्या, बोलना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। a/b दे रखा है 3:4, b/c ये दे रखा है 5:7, c/d ये दे रखा है 8:9। अपने को a/d का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? a/d का। याद हो तो मैंने कल आपको बताया था। आप a/b/c/d लिख लो। a के नीचे a 3 4, फिर b/c 5 7, फिर c/d 8 9 लिख लिया। अब देखो, इस 4 को आगे बढ़ाइए, 4 4, फिर इसमें 7 को आगे बढ़ा दो, इस 5 को पीछे बढ़ा लो और इस 8 को पीछे बढ़ा लो। ठीक है, अब देखिए, अब गुणा कर दो। हमें a और d चाहिए तो यहाँ से सीधा a का और d का कॉलम उठा लो, a का और d का कॉलम उठा लो। समझ गए बात ये? तो यहाँ पे आपको पता चल गया a है 3:5:8 और d है 4:7:9। ठीक है, तो गुणा कर लो। 8 को 5 से गुणा किया 40, 40 को 3 से गुणा किया 120। ठीक है, 9 को 7 से गुणा किया कितना हो गया 63 और 63 को 4 से गुणा करेंगे 60 चौके कितने हो गए 240 और 3 चौके 12। कट रहा था, सॉरी काट दो, पहले कट रहा था, ये 4 से कट गया 2 पे। तो 5 2 10 और 10 को 3 से गुणा किया 30 और ये 9 7 कितने हो गए 63।
फिर और कट जाता, 3 से कट गया, 3 तिये 9, गुणा में था ये, मैंने पॉइंटों में लगा। अब देखो 5 दुए कितने हो गए 10 और 7 तिये कितने हो गए 21, तो 10:21 आ गया। कितना आ गया भाई, ए और डी का मान कितना आ गया 10:21 हो गया। समझ गए क्या बात ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था 19 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो हो गया, आप ए बी सी डी चारों का निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ समस्या आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है 2:3, ए अनुपात बी दे रखा है 2:3, बी अनुपात सी दे रखा है 9:7। ठीक है, और सी अनुपात डी दे रखा है 14:15। वैसा ही क्वेश्चन है ये, इसमें ए बी सी डी चारों का चाहिए। ठीक है, तो आप पहले ए बी सी डी लिख लो, ए बी सी डी लिख लो। ए बी का है 2-3, बी सी का है 9-7 और सी डी का है 14-15। ठीक है, 3 को आगे आगे बढ़ा दो, 7 को आगे बढ़ा दो, 9 को पीछे खींच लो, 14 को पीछे खींच लो और बराबर तक ले आओ। देखो 3 के पहाड़े से ये कॉलम हो गए, मैंने आपको पहले ही कहा था अलग अलग कॉमन है, और एक कॉलम में कोई भी एक संख्या एक पहाड़े से कट जाए तो सारी कट सकती है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिये 9। ठीक है, फिर देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दुए 14 और यहाँ भी 7 दुए 14। अब गुणा कर लो, अब गुणा करोगे 2 को 3 से गुणा करोगे 6 और 6 दुए हो गए 12, 9 को 2 से गुणा करोगे ये हो गया 18। ठीक है, फिर हो गया 14 और फिर हो गया 15। तो 12:18:14:14:15 आ गया ए बी सी डी का अनुपात। 12:18:14:15। ठीक है, तो ये 20 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर आप फटाफट कीजिए, आप कितनी देर में कर सकते हो देखता हूँ मैं। जवाब दीजिए 21 नंबर क्वेश्चन का। बुक ले आओ भाई, जिनके पास बुक नहीं है ना तो आर एस अग्रवाल बुक खरीद लो। मैं आपको कह रहा हूँ कि आर एस अग्रवाल बहुत बढ़िया बुक है, आर एस अग्रवाल से पेपर बनता है, ये ध्यान रखना, ऑथेंटिक बुक है। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर आपको दे रखा है ए अनुपात बी दे रखा है 1/2:3/8, बी अनुपात सी दे रखा है 1/3/5/9 और सी अनुपात डी दे रखा है आपको 5/6/3/4। आप पहले तो अनुपात को सही बना लीजिए। 2 से कट गया, 2 चौके 8, बट्टे वाला 4 इधर आएगा तो 4:3 आ गया। ये 3 से 3 तिये 9 और बट्टे वाला 3 इधर गुना होगा तो 3:5 आ गया ये। ठीक है, अब देखो ये कट गया 2, 2 दुए 4 और 3 दुए 6, 2 इधर गुना होगा तो 10 और 3 इधर गुना में जाएगा 9। बट्टे वाली संख्या दूसरी साइड गुना में चली जाती है ना। अनुपात का रूल वही होता है जो बराबर वाले चिन्ह के लिए होता है। अब देखो, अब ए बी सी डी का अनुपात याद करना है। आप बताइए ए बी कितना है 4:3, बी सी कितना है 3:5 और सी डी कितना है 10:9। ठीक है, 3 को आगे बढ़ा दीजिए, बराबर तक ले जाइए, 5 को आगे बढ़ा दीजिए, 3 को पीछे खींच लो, 10 को पीछे खींच लो। अब ये कॉलम है, अब ये कॉलम है, काट के देखिए कौन सी संख्या घट रही है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दुए 10 और 5 दुए 10। अब गुणा कर लो, 2 को 4 से गुणा किया 8, 3 को 2 से गुणा किया 6, 10 और 9, 8:10:9 आ गया। ए बी सी डी का ये अनुपात पूछा था, तो ए बी सी डी का अनुपात कितना आ गया 8:6:10:9। ठीक है,
आगे बात समझ में। ये 21 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट 22 नंबर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए अनुपात बी आपको दे रखा है 2/9 और 1/3। बी अनुपात सी आपको दे रखा है 2/7 अनुपात 5/14। डी अनुपात सी आपको दे रखा है 7/10 अनुपात 3/5। ठीक है, वही बात, पहले इनको सही कर लो। 3 से कट गया 3 3 9, तो ये 2/3 हो जाएगा, क्योंकि बट्टे वाला 3 फिर इधर गुणा में जाएगा। 7 2 14, बट्टे वाला 2 इसके गुणा में आएगा, तो ये हो गया 4/5। 5 से 5 2 10, तो ये हो गया 7/6। लेकिन ये तो डी सी का है, सी डी का बनाओगे तो 6/7 हो जाएगा। हमें ए बी सी डी का मान याद करना है। 22 नंबर क्वेश्चन है ये। आप बताओ, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिखोगे। आप बताइए, ए बी का अनुपात क्या था 2 3, बी सी का था 4 5 और सी डी का था 6/7। ठीक है, 3 को आगे बढ़ा लिया, 5 को आगे बढ़ा लिया, 4 को पीछे खींच लिया, 6 को पीछे खींच लिया। ये के कॉलम हो गए, ये सी के मान हो गए, ये डी के मान हो गए। ठीक है, अब कट रही संख्या काट दो। 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 2 6। ठीक है, अब कोई संख्या नहीं कट रही, तो 2 को 4 से गुणा किया 8 8 2 कितने हो गए 16। 4 को 6 से गुणा किया 24, 6 को 5 से गुणा किया 30, 7 को 5 से गुणा किया 35। तो ये ए बी सी डी का अनुपात आ गया। 22 नंबर क्वेश्चन में ए बी सी डी का अनुपात आपका कितना आ गया 16/24/30 अनुपात कितना आ गया 35। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए सभी एक साथ। जिन्होंने लाइक नहीं किया वीडियो को वो लाइक करें और शेयर करें क्लास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। 23 नंबर क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है 4/7/11 और बी अनुपात सी अनुपात डी दे रखा है 21/33/44। आपको अनुपात याद करना है ए बी सी डी का। ठीक है, आप बताइए, आप ये बताइए कि इन दोनों में कॉमन कौन कौन है। बी सी और बी सी कॉमन है। आप बताओ, बी सी कॉमन है तो कॉमन वालों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ बी की वैल्यू 21 है, यहाँ सी की वैल्यू 33 है, और यहाँ पे बी की 7 है और सी की 11 है। अगर 7 को 21 बनाए तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, और 11 को 33 बनाए तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। इस मान को 3 से गुणा करोगे तो ये 4 3 12, 7 21 और 11 3 33। अब देखो मान संतुष्ट हो गए। इसमें भी बी का मान 21, उसमें भी 21, इसमें सी का 33, उसमें भी सी का 33, तो ये मान सही हो गए। तो इसका मतलब अब ए का मान क्या माना जाएगा 12, बी का मान 21, सी का मान 33 और डी का मान 44। ये आ गया। कॉमन है, कॉमन वालों की वैल्यू सेम करनी है अपने को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये 23 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 24 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि ए अनुपात बी बराबर है बी अनुपात सी के। तो आप ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4 का मान ज्ञात करो। आप ये बताइए, इसको मैं ए बटे बी बराबर बी बटे सी, यानी बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ ए सी। आप बताओ, बी स्क्वायर का मान ऐसे, बी स्क्वायर से बी की पावर 4 का मान पे जाएं तो स्क्वायर करनी पड़ेगी।
यानी b की पावर 4 का मान है ना वो b की स्क्वायर का स्क्वायर है, समझ गए। तो इसका मतलब b की पावर 4 है वो b की स्क्वायर है, तो इससे इसकी स्क्वायर करेंगे, b की स्क्वायर करेंगे तो इधर ac की भी स्क्वायर करनी पड़ेगी, क्योंकि स्क्वायर तो दोनों साइड करनी पड़ेगी। तो इधर तो बन गया b की पावर 4 और ये a स्क्वायर c स्क्वायर बन गया। अब बताओ a की पावर 4 तो a की पावर 4 है ही, b की पावर 4 का आप मान रख दो a स्क्वायर और c स्क्वायर। आपको पता है पावर कटती नहीं है घटती है। आप बताओ इधर पावर 2 है और इधर 4 है, 4 में से 2 घटा देंगे तो इधर भी a की पावर 2 बचेगी और इधर c की पावर 2 बचेगी। तो a स्क्वायर c स्क्वायर इसका राइट आंसर आ गया। कितना आ गया? a स्क्वायर c स्क्वायर है वो राइट आंसर आ गया। समझ गए ना बात? ये तो ये ध्यान रखना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। क्वेश्चन देखो क्या करा है। a का 15% बराबर है b का 20%। आपको ज्ञात करना है a अनुपात b। आप बताओ परसेंट से परसेंट कट गया, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 तिये 15 और 5 चौके 20। अब बताओ a अनुपात b करना है तो उल्टा हो जाएगा, 4 अनुपात 3 आ जाएगा। तो a अनुपात b क्या हो गया? 4 अनुपात 3 हो गया स्टूडेंट्स। a अनुपात b कितना हो गया? 4 अनुपात 3 हो गया। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। 26 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। a b से 40% अधिक है, a b से 40% अधिक है, a b से 40% अधिक है, b 100 है तो a 140 है। और फिर b c से 20% कम है, b c से 20% कम है, ये 100 है तो ये 80 है, ठीक है। 20 से 7 पे और 20 से 5 पे, 20 से 4 पे और 20 से 5 पे। a अनुपात b अनुपात c चाहिए तो ये 7 अनुपात 5 और ये 4 अनुपात 5। 5 को आगे बढ़ाया, 4 को पीछे खींचा। 7 चौके कितने हो गए? 28, 5 चौके 20, 5 पंजे 25। तो ये 28 अनुपात 20 अनुपात 25 किसका अनुपात आ गया भाई? a अनुपात b अनुपात c का आ गया। हमें a c का अनुपात चाहिए था, हमें किसका चाहिए था? a और c का चाहिए था इसमें। तो a का मान 28 है और c का मान 25 है, तो a c का अनुपात आ गया 28 अनुपात 25, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दो एक बार फटाफट और लाइक करो वीडियो को। जितने स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं वो लाइव करो, जितने स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं वो लाइक करो और एक बार शेयर करके आओ भाई ग्रुप में। आपके पास जितने ग्रुप है उनमें शेयर कीजिए, अपने साथियों को जोड़ कर लाइए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a अनुपात b आपको दे रखा है 2 अनुपात 3, b अनुपात c दे रखा है आपको 4 अनुपात 5। आपको a प्लस b अनुपात b प्लस c का मान ज्ञात करना है। आप बताइए a अनुपात b अनुपात c निकालोगे तो ए बी का अनुपात 2 अनुपात 3 और बी सी का 4 अनुपात 5। अगर 3 को आगे बढ़ाएंगे तो ये 3 और 4 को पीछे बढ़ाएंगे। 4 को 2 से गुणा करोगे 8, 3 चौके 12 और 5 दिए 15। a अनुपात b अनुपात c आ गया। पहले है ए बी तो 8 प्लस 12 करेंगे तो ये 20 हो गया। फिर है बी सी, फिर कितना है बी सी, तो बी सी करोगे तो अपने पास कितना हो गया? 27 हो गया। तो 20 अनुपात 27 आ गया। ये कितना आ गया भाई? 20 अनुपात 27, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? x अनुपात y आपको दे रखा है 2 अनुपात 1। आपको x की स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। दिक्कत क्या है? यहाँ तो डायरेक्ट लिख देंगे। 2 की स्क्वायर कितनी होगी? 4 और 1 की स्क्वायर 1,
उधर 2 की स्क्वायर कितनी होगी 4 और प्लस 1 की स्क्वायर 1, क्योंकि x और y का डायरेक्ट मान दे रखा था। तो 4 - 1 3 और 4 + 1 5, 3:5 आंसर आ गया इसका, 3:5 आ गया। समझ गए? 28 नंबर क्वेश्चन है ये। 29 नंबर देखो, 29 नंबर क्वेश्चन, x अनुपात y क्या दे रखा है आपको 7:3। आपको xy + y² और x² - y² का मान ज्ञात करना है। पहले xy करोगे तो 7 × 21, फिर 3 की स्क्वायर कितना हो गया 9, फिर x², 7 की स्क्वायर कितना हो गया 49, - 3 की स्क्वायर कितना हो गया 9, 21 और 9 कितने हो गए 30, 49 में से 9 गए 40, तो 3/4 इसका मान आ गया, 3/4 आ गया 29 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन। और एक बार लाइक करो वीडियो को और शेयर करो भाई, एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को। 30 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहे हैं, x अनुपात y दे रखा है 2:5, ठीक है, और आपको 3x + 2y अनुपात 2x + 5y इसका मान ज्ञात करना है। तो x की जगह x का मान 2 रख दो और y का मान 5, ठीक है। x का मान 2 रखोगे 3 × 2 = 6, y का मान 5 रखोगे 5 × 2 = 10, तो ये हो गया 16। x का मान 2 रखोगे 2 × 2 = 4 और y का मान 5 रखोगे तो 5 × 5 = 25, 25 और 4 हो गया 29, तो 16:29 हो गया, ठीक है। तो ये 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन हो गए। आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अपने पहले वीडियो में आपको पता है एग्जाम्पल करवा दिए, अब आपको 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन करवा दिए। कल 31 से मतलब जितने आगे होंगे वहाँ तक क्वेश्चन करवा देंगे। तो देखो क्वेश्चन कराना तो मेरे हाथ में है, मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, नो टेंशन। एक और लंबी क्लास कर देंगे, 2-2 घंटे की क्लास कर देंगे, मतलब 50-50 क्वेश्चन डेली करवा दूंगा, आपका कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा मैं। लेकिन शर्त यही है कि आप सभी अपने सभी साथियों को जोड़ा करो, शेयर किया करो, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जहाँ शेयर कर सकते हो वहाँ पे शेयर किया करो, क्योंकि देखो मेहनत अपने हाथ में है, वो अपने कर सकते हैं और रिजल्ट आपको पता है मेहनत का मिलेगा ही मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और आप ध्यान रखना 5 बजे वाली शाम वाली क्लास नंबर सिस्टम वाली मत छोड़ना, ठीक है। धन्यवाद।